वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। अदब का गहवारा कहे जाने वाले लखनऊ शहर में आज मुस्लिमों के लिए किस तरीके से उनके नौजवानों को अपलिफ्टमेंट किया जाए और ख़ास तौर से उनके एजुकेशन और सियासी पहरेदारी को आगे बढ़ाया जाए, इसी मौजू को लेते हुए यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से तमाम तंजीमों के साथ साथ रहबरान कौम व मिल्लत भी शरीक हुए। इसमें खास तौर से आज़मी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम बात करेंगे उनसे आज के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और कैसे मुल्क भर में जो तमाम चीजें हो रही हैं उसको किस तरह से और किस नजरिए से देखें। बहुत बहुत खैर मकदम है। पहला सवाल जो है, इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो महासल है वो खास तौर से एमपी के जरिए आज भी अर्बन एरिया में तो काम हो रहा है, रूरल एरिया में ये कैसे पहुंचाया जाए और गाँव देहात तक इस स्कीम को किस तरह से। आज एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल की जो मीटिंग चल रही है, इसमें पूरे मुल्क के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं और जो सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं और जिनका इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीज चल रही है, वो लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि इसकी इतनी सख्त ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मुसलमान इस वक्त किसी भी फील्ड में देखा जाए तो वो हाशिए के नीचे चला गया है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के ये जो कनेक्टिविटी बनाई गई है ऑल ओवर इंडिया की, इससे एक दूसरे के मददगार साबित हों हम सब। एनजीओ एक दूसरे से जुड़ करके गांव-गांव, कस्बे तक हम इस बात को पहुंचा सकें कि मुसलमानों के लिए, खास तौर से पूरे देश को मजबूत करने के लिए, एक 20% जो कम्युनिटी जो हाशिए से नीचे चली गई है उसको मजबूत करें। वो तीनों पॉइंट्स मैंने बताए जो आपको एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल। तो ये नुक्ता है जो आज की इस मीटिंग का जो है मेन पॉइंट है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और जो बड़े बड़े एनजीओज हैं जो उनके सरबराह यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन आए हुए हैं, तो ये हम आपस में बैठ करके एक कनेक्टिविटी बनाएंगे कि एक दूसरे की मदद हम कैसे कर सकें और एक दूसरे से कनेक्ट हो करके पूरे देश की सेवा हम कैसे कर सकें। ये मेन टॉपिक है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स द्वारा लखनऊ में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से सैकड़ों एनजीओज के अलावा दानिश्वरों की एक बड़ी तादाद ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में भारत में मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल, तालीमी निज़ाम, समाजी और आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ इसके हल पर भी विचार विमर्श किया गया। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों की मदद से देश भर में मुसलमानों की शिक्षा और आर्थिक भागीदारी के साथ ही सरकारी स्कीमों से लाभ उठाने और आम लोगों तक पहुंचाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हमसे बात करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले बुद्धिजीवियों ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि हमें शिक्षा के मैदान में विजन के साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारना होगा। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक जो प्रोग्राम है, सेमिनार हो रहा है, निश्चित तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ देने के लिए संजीदगी से गवर्नमेंट काम कर रही है। ऐसे समय में ऐसे सेमिनार्स बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। मुस्लिम समाज के हाथों में हुनर है, इसके हुनर को तराशने का काम, उसको इनकरेज करने का काम, उसको एम्पावर करने का काम गवर्नमेंट की भी यही सोच है और ऐसे सेमिनार से गवर्नमेंट की सोच को और मजबूती मिलेगी। बगैर विजन के तो तालीम भी एक तरीके से बेमाने हो जाती है। लिहाजा आपने देखा कि यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ में एमपी के तहत जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका बुनियादी टॉपिक ही यही है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, जब तक हम अपने बच्चों को सही और प्रोफेशनल और क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक हम सही तौर पर उनको रोज़गार से नहीं जोड़ सकते हैं। तो लिहाजा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट्स हैं, सभी के डेलीगेट्स यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अपने फील्ड्स के माहिरीन तशरीफ़ फरमा है। और इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि लखनऊ में एक बड़ी कौमी कॉन्फ्रेंस
आमिर इदरीस साहब कर रहे हैं। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है 15-16 नवंबर। इससे फ़ायदा ये होगा कि नॉर्थ इंडिया में ये बात पहुँचेगी कि हमें भी साउथ इंडिया की तरह मुसलमानों को सिविल सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है सिविल सोसाइटी कि हुकूमत हिंद और स्टेट गवर्नमेंट के पास हज़ारों करोड़ रुपए के फ़ंड होते हैं गरीबों की फलाह के लिए। उसका इस्तेमाल करने में अगर हम लोग छोटी छोटी टीमें बना दें और गरीबों को शामिल करा सकें उनकी तालीम में, उनके रोज़गार में और उनकी सेहत में, तीनों में बहुत ही काबिल इजाफा किया जा सकता है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का जो असल मकसद है वो ये है कि मुसलमानों के अंदर तालीमी बेदारी पैदा हो, इकनॉमिकली वो मजबूत हों और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो। और इसमें बग़ैर किसी मसलकी इख्तिलाफ़ात के, बग़ैर किसी मजहबी इख्तिलाफ़ात के हमने ये कोशिश की है कि नाम तो इसका ज़रूर एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स है, लेकिन ये मुल्क की बुनियाद को मजबूत करने का काम करती है। जाहिर सी बात है ग्रास और रूट लेवल पर छोटी छोटी जो इकाइयाँ बनी हुई हैं ताकि हम डोर टू डोर लोगों को वो कर सकें। स्कॉलरशिप देने का काम भी एमपी के ज़रिए से होता है। तो यकीनी तौर पर हम इस बात को कह सकते हैं कि तालीमी मैदान में और प्रोफेशनल जितना भी फील्ड है उस मैदान में एएमपी बहुत अच्छा काम कर रही है। और हम सबको ये चाहिए कि ऐसी जो भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो तंजीमें काम कर रही हैं उनका हम न सिर्फ ताउन करें बल्कि अपनी जानिब से जो भी हो सकता है उनकी मदद और खैरखाही भी करें। ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है एएमपी की, और मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो भी हम आंकड़े देखते हैं एनएसएस के, और उसमें जो पाते हैं कि एजुकेशन सेक्टर और उनका हेल्थ सेक्टर, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे जोर देना ज़रूरी है और एएमपी काम कर रही है। बट ये रूरल सेक्टर जो आपने बात उठाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कहीं ना कहीं हमारी अभी जो कोशिश है वो नाकाम है। नाकाम मीन्स कि अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। और रूरल में हमको इस तरह के प्रोग्राम शो करना चाहिए, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को मिल के साथ आना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट पे ही डिपेंड नहीं हो सकते। जो हमारी एनजीओज़ हैं जो अर्बन काम कर रही हैं उनको रूरल में भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिसकंसेप्शन है जो सोशल मीडिया के थ्रू फैले हुए हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको वेल इन्फॉर्म्ड लोगों को बताएं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सबके लिए बराबर है। और जब हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इंडिया के कल्चर को देखते हैं तो हमेशा ये बात हुई है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, सोशल लीडर्स रहे हैं और जो स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा दोनों कम्युनिटी को पैरामाउंट रखा है। दोनों कम्युनिटी का एक तरह का, जैसे मैं विवेकानंद को एक ज़माने में पढ़ता था, उनका हमेशा ये कहना था कि हमारा जो ग्रो कर सकता है इंडिया तो वो तभी कर सकता है कि जब हम दोनों की स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करेंगे। तो ये अभी हमें गौर करने वाली बात है। और गांधी जी का एक बार मेरे जहन में उनका एक कोट है कि साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती जब मैं सोचता हूँ कि या तो हिंदू तकलीफ़ में है या कहीं मुसलमान तकलीफ़ में है। तो जिस बेसिस हमारी कंट्री की ये हो और इस बेसिस के बाद हमारा प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है और हम अगर ये महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसको हमें ये जो जिसे कहते हैं रीजनरेट करना होगा, रिफॉर्म करना होगा चीज़ों को, और एक कहीं ना कहीं एक जो साथ मिल के चलना होगा। हमें जो उनकी अच्छाइयाँ हैं जो दूसरे मज़हब की, उसकी खूबियों को हमें बयान करना होगा और उन खूबियों के साथ हमें अपनी खूबियों को मिला के चलना होगा। ये एक बहुत ज़रूरी है, अहम स्टेप होगा जी। एएमपी ने 18 साल पहले ये काम शुरू किया और 18 साल से लेकर आज तक जो है हमने मुख्तलिफ अज़ला में ऐसे ही पिछड़े हुए इलाकों में काम किया। बड़े शहरों में तो बड़ी बात होती है, लोगों का जमा होना आसान है। मुंबई से हमने एक छोटे से गार्डन, पीटी माने गार्डन है, सरवर जानते हैं, उस गार्डन से हमने इसके काम की शुरुआत की थी। और आज ये काम पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पर तमिलनाडु, केरला, बिहार, दिल्ली, यानी तमाम बड़े शहरों में इसका काम शुरू है। आपकी बात लखनऊ, तो आज हमने समझ लीजिए कि यहीं से अपने नए पड़ाव का आगाज़ किया है। हम बहुत बड़े पैमाने पर ये जो 25 साला मंसूबा हमारा बनाया गया है, इसकी शुरुआत सही मानों में हम बॉम्बे से करेंगे। आज इसका डेमो है और हम इस तहजीबी शहर से इसका आगाज़ कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से निकली हुई बात जो है पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाएगी। आप आज़ादी के बाद से अगर देखेंगे जो सबसे पसमानदा मुस्लिम इलाके रहे हैं, वो चाहे अब नीति आयोग की रिपोर्ट देख लिए जो उन्होंने बीमारू ज़िलों की लिस्ट में जिन ज़िलों को डाले हैं, करीब 100 ऐसे ज़िले हैं
लेकिन एमपी ने करीब 130 ज़िलों की ऐसे पसमानदा ज़िलों की पहचान की जो ज़्यादातर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम जो एल बेल्ट है ये हिंदुस्तान की इसी में आते हैं, जिसमें से 80 में से 60 ज़िले यूपी में ही उन पसमानदा ज़िलों की अगर आप बात करें। तो एमपी का जो 25 साला ये प्रोग्राम है ये फोकस इसी वजह से इसीलिए है कि इन्हीं जो पसमानदा ज़िले हैं मुसलमानों पे जहाँ की बेसिक एजुकेशन की रसाई तक मुमकिन नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ज़िलों में जाके एक तालीमी कारवां निकाल के तालीमी जामातें वहाँ तक पहुँचा के कोशिश ये करेंगे कि तालीम की रोशनी को वहाँ पर रोशन किया जा सके, इकनॉमी की वहाँ को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि ये जो इकनॉमी और तालीम दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर आप कहीं भी तालीम अगर से रोशन साज कर दें उस इलाके को तो वहाँ भी लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है उनका जो है इकनॉमिक जो पहलू है मजबूत हो जाता है, या किसी को पैसे से मजबूत कर दें तो वो अपने आप ही तालीम की रोशनी वहाँ पे तालीम की लौ वहाँ पे रोशन कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमपी ख़ास तौर से इन्हीं दोनों पहलुओं पे काम कर रही है। और इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए एनजीओज के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों ने इसे मुसलमानों की आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाया गया पहला कदम मानते हुए ऐसे मजीद कॉन्फ्रेंस के आयोजन करने की बात कही। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद है कि हम लोगों तक इस तहरीक को पहुंचाएं ताकि लोग जुड़ते रहें और कारवां बनता रहे। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।